ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 4 से 10 नवंबर 2024 यानी कि आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं। उनकी विशेषता होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारणवश उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत रहता है और इसी कारणवश साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत होती है। किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस प्राप्त करें, किस प्रकार से थोड़ा सा जाने, अपने जीवन को प्लान आउट करें, क्या अच्छा है संभावतः, क्या बुरा है संभावतः, ये जानने की कोशिश करें। इन सारी ही चीज़ों के लिए जो साप्ताहिक राशिफल है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जैसा मैंने कहा। जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, तो आपको पता है तो वहाँ से देखिए, अन्यथा चंद्र राशि से या जहाँ से आपको रिलेट करता है। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, लेकिन ये जो गोचर होगा ये करीबन 5 तारीख यानी कि मंगलवार को होगा, अर्ली मॉर्निंग। वृश्चिक में थे तो सोमवार को यानी कि 4 तारीख को उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। वृश्चिक तक का तो हम कवर कर ही चुके हैं पिछले हफ्ते में। तो चंद्रमा की जो पहली मूवमेंट होगी वो इस हफ्ते सोमवार के एकदम अंत में और मंगलवार के स्टार्ट में अर्ली मॉर्निंग होगी। तो वहाँ पे चंद्रमा आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और 5 तारीख को अर्ली मॉर्निंग और 7 तारीख शाम के 6 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। 12वें घर के स्वामी है तो चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है। लेकिन जो बच्चे या स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा होगा। आपके लग्नेश यानी कि सूर्य से 3रे भाव में है और सूर्य नीच के हैं, तो थोड़ी सी चिंताएं और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन अवश्य ज़्यादा रहेगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा खुद लक्ष्मी स्थान में है तो ये बता रहा है कि धन प्राप्ति के योग होंगे। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके लग्न में आपके 10वें घर में वक्री ग्रह है और 10वें से अष्टम में चंद्रमा है और ये शकट योग भी बन रहा है। तो कार्य क्षेत्र में केयरफुल रहना है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कार्य डिले भी होंगे। ओवरऑल जीवन में शकट योग के कारण कार्य डिले होते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी अनिश्चितता इसके कारण बढ़ सकती है। तो यहाँ पे केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ओवर थिंकिंग से बचिएगा और ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग से भी बचिएगा। ये दोनों ही चीज़ें आपको थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी मानसिक सेहत को सुधारिए, उस पर काम कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ओवर एक्साइटेड और ज़्यादा ओवर एंथुजियाज्म, दोनों ही चीज़ें तंग करेंगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कोई नई डील साइन मत कीजिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से सब ठीक है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको ठीक करने का मौका मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा पैशनेटली अपने लाइफ पार्टनर से बात कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहेगा जीवन में और ओवरऑल भी दिख रहा है थोड़ा सा चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जाती जा रही हैं। वापस एक कंट्रोल लाइए जीवन में। सेहत के अनुसार पेट के रोग, गले के रोग और इन्फेक्शंस तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 3रा घर बली है, जल्दबाजी से बचिएगा। अचानक से कोई यात्रा का प्लान मत बनाइएगा, वो प्रॉब्लम में डाल सकता है। कोई प्लान है यात्रा, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं ना, एकदम कभी कभी इम्पल्सिव होकर के चले जाते हैं, थोड़ा सा बचिएगा। 7 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, मकर में। इसी दिन शुक्र का भी गोचर हो जाएगा, वो आपके पंचम में आ जाएंगे और चंद्रमा यहाँ पे 7 तारीख शाम के 6 बजे से 9 तारीख रात के 11:30 बजे तक रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता, लेकिन 6ठे घर के चंद्रमा कार्यों को पूर्ण करने वाले होते हैं। कोई दुविधा चल रही थी, कोई पैसा अटका हुआ था, लीगल केस अटका हुआ था, और विपरीत राजयोग भी छोटा मोटा कोई कार्य अटका था, उसको पूर्ण करने के लिए चंद्रमा का विशेष लाभ दे सकता है। कॉम्पिटिटिव रहेंगे और कार्य क्षेत्र में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो उससे निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन चंद्रमा 6ठे भाव में और मकर राशि में है तो उदासीनता थोड़ी सी रह सकती है। अच्छी चीज़ है कि मंगल का प्रभाव है और मंगल आपके योग कारक है,
तो भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि भाग्येश है, और विदेश का कोई कार्य टक रहा था वो पूर्ण होगा, और जीवन में कुछ प्रमुख बदलाव लाने का भी मौका मिलेगा। मंगल छठे घर के स्वामी भी हैं, तो कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था उससे भी निकलने का आपको मौका मिल सकता है। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेगा और वास्तविकता के पास रहिएगा, और फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना है। कहना आसान है मेरे लिए, लेकिन बहुत दिख रहा है कि आपके जीवन में इस टाइम पे कई प्रकार की दुविधाएं और टेंशन एक साथ चल सकती हैं, तो जितना स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। गुरु का प्रभाव भी है, और गुरु आपके लिए अष्टम के स्वामी है, तो वहाँ से वो अनिश्चितता और बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि पंचमेश हैं और वो वक्री हैं, तो ठीक है, गुरु का अपना प्रभाव क्या होता है, बचाने वाला, लेकिन वो अपना स्वामित्व भी निभाएंगे, तो यहाँ पे अनिश्चितता थोड़ी सी जीवन में बढ़ाएंगे। नवांश कुंडली, ज़्यादा सेलिब्रेट मत कीजिएगा, अपने जीवन में जो चल रहा है स्पेशली अच्छा, वो यहाँ पे किसी से शेयर मत कीजिएगा, नज़र या ऐसी चीज़ें लग सकते हैं यहाँ पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बदलाव लाने का प्रयास कीजिए, आपको पता है कई प्रकार के बदलाव लाने हैं लेकिन उन पर काम नहीं कर रहे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अगर बातचीत बंद हो गई थी या कम हो गई थी उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, कम बोलिएगा, अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपके जो कार्य डिले होते पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। सेहत के अनुसार आपको नसों की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से यहाँ पे बचिएगा। 9 तारीख रात के 11:30 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि कुंभ में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, और यहाँ पे आके लग्न भाव को देखेंगे तो खर्चे बढ़ेंगे और थोड़ी सी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं आपकी। शनि के साथ है तो विषदोष बन रहा है, लेकिन क्योंकि शनि सप्तमेश है तो बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, और चंद्र मंगल योग अभी बना है मंगल की दृष्टि, क्योंकि मंगल योग कारक है तो बाहर से विदेश से पैसा भाग्य का साथ सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन विष दोष के कारण मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और आपकी सोशल लाइफ पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जो आपकी इमेज खराब कर दे, तो कोई भी चीज़ जिसके बारे में अनश्योर है स्पेशली पब्लिक लाइफ में, उसमें हाथ मत डालिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय आत्ममंथन का है, शनि आपको आत्ममंथन का मौका देंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो मेहनत कर रहे थे उसका फल मिल सकता है। बिजनेस में अचानक से धन लाभ तो होगा लेकिन खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे, और चंद्र शनि है तो कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि क्योंकि शनि अब मार्गी होने वाले हैं, कोई नया आइडिया भी आपको, नया काम भी आपको मिल सकता है इस टाइम पे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, स्पेशली अगर आपका रिलेशनशिप कहीं पे आके रुक गया था ना, अब कभी कभी क्या होता है 3 साल हो गए रिलेशनशिप को, 4 साल हो गए, लेकिन शादी की तरफ बात नहीं बढ़ रही, अगर वो सिचुएशन है ना तो यहाँ पे उसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। वैवाहिक जीवन, अनिश्चितता बहुत दिख रही है, उदासीनता भी रहेगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको अपने व्यक्तित्व में, अदरवाइज पीछे रह जाएंगे, लेकिन एग्जाम आदि है तो फिर भी समय ठीक है। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, किडनी, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग तो रहेगी ही। आप गलत लोगों पे भरोसा करते हुए दिख रहे हैं हफ्ते के अंतिम भाग में, उसके कारण दिक्कत बढ़ेगी। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर कुछ पीली सरसों के दाने लेकर उसमें डालकर सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण करें हो तो ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।